हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया होना चाहिए। चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसका एग्जाम्पल 2 करने जा रहे हैं हम। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। पेज नंबर आपका 158, एक्सरसाइज 11.1 का एग्जाम्पल सेकंड, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। जरा ध्यान से देखिए, ए से चले, वाई से होते हुए बी पर आए, फिर ए पे आ गए, तो ये जो बना है, ये जो शेडेड एरिया, इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट। और कौन सा सेगमेंट है ये? माइनर। माइनर क्यों है? कि देखो, ये जो सर्कल का जो पार्ट है ना, ये छोटा है और ये बड़ा है, समझ में है? तो इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए ओ बाई। तो एरिया ऑफ द क्या निकालना है इसमें? फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। हैव यू गॉट इट? माइनर नहीं कहा, लेकिन सोच लो ना, ए वाई बी क्या है? माइनर। माइनर माइनर नहीं कहा, लेकिन माइनर है। थीटा कितना है? रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? माइनर सेगमेंट है। तो यहां पर देखिए, पाई कितना लेना है? उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। एरिया ऑफ द सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट? ए वाई बी। और सेगमेंट होता क्या है? सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है? एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। ये देखिए, ये क्या है बोलो? ये आर्क है कि नहीं? और ये क्या है बोलो? ये कॉर्ड है। तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया आता है उसको हम सेगमेंट का एरिया बोलेंगे। छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो। अब इसमें हमने एक आपको अलर्ट किया था कि जब थीटा 90 से बड़ा होगा तो इसका स्पेशल फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। थीटा कौन है? एंगल। कौन सा एंगल? सेंटर पर बनने वाला 120 है। तो 120 क्या है? 90 से। तो इसको हम यूज करेंगे आर स्क्वायर। इसमें हाफ यहाँ नहीं आता, यहाँ हाफ, यहाँ हाफ, यहाँ हाफ नहीं आता, तो यहाँ हाफ यहाँ आ जाता है। यहाँ हाफ नहीं तो हाफ यहाँ। दो रेशो आएंगे, एक साइन का, एक कॉस। साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। ये साइन थीटा केवल 2 किसके नीचे है? एंगल के नीचे। किसके नीचे? पाई कितना लेंगे? 22 अपॉन, यहाँ नीचे क्या आएगा? 360। आर बोलो 21 इंटू 20, 2 बार। थीटा बोलो 120। आर स्क्वायर बोलो 21 इंटू 20। साइन 120 अपॉन 2। अगला cos अगला कॉस 120 अपॉन। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आगे 120 के नीचे 2 है, 120 के नीचे 2 है, थीटा के नीचे 2 है, थीटा के नीचे 2 है, एंगल के नीचे 2 है, एंगल के नीचे 2 है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि एंगल आपका आपकी रेंज में आ गया। रेंज का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, इस रेंज में आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ से 0 से 0 12 बन जा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 7 3 जा 7 3 जा 3 से 3। अब यहाँ पर क्या बचा? 22 21। हैव यू गॉट इट? अरे बोलो ना। 21 इंटू 21 साइन 60। ये 60 आ गया। आपने इसको कट कर लिया था, तो यहाँ से 22 बचा, यहाँ से 21 बचा, ये 21 बचा, 21 बचा। 120 को 2 से डिवाइड किया तो साइन 60, 120 को 2 से डिवाइड किया तो 60। आपकी ये कटिंग हमने पहले भी बता दिया, 0 से 0 कट गया था, 12 3 जा 36,
फिर 3 से हमने यहाँ पर 7 से काटा था 21, 7 3 या 21, 3 से 3 कट गया था, तो इस तरीके से यहाँ कुछ नहीं बचा, 22 बचा, 21 बचा, 21 sin 60 cos 60, तो 22 21 एज इट इज, 21 एज इट इज, 21 एज इट इज, sin 60 √3/2 cos 60 1/2। ये ट्रिग्नोमेट्री के टेबल से वैल्यू पुट कर दी। अब हमने देखा कि 21 दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ 22 बचेगा, यहाँ 21 बचेगा, √3 का 1 से मल्टीप्लाई, √3 2 2 या 4, तो इसलिए 21 को बाहर लेने से कैलकुलेशन इजीली हो गई, सिंपली हो गई। सो अब सिंपल फॉर्म में आ गया 21। अब हमने क्या कहा था कि 4 और 1 का एलसीएम ले लो। 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 4 को 1 से डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से, यू विल गेट 4। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 88। 4 से 4 एज इट इज कट गया एलसीएम, तो ऊपर 21 रूट। अब हमने क्या किया, 21 ये 4 को यहाँ लिख लिया, 88 21√3 सेंटीमीटर। ये फाइनल और फुल आंसर है, राइट है, करेक्ट है। अगर आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख दो 1.73, फिर आगे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। इसलिए ऐसे क्वेश्चन या कैलकुलेशन और होती है तो 2 या 3 लाइन बोर्ड में छोड़ दें, फिर बाद में टाइम मिलता है तो और करके उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, और इसे बॉक्स में बंद करें। जब भी आंसर आपका आता है तो उसे बॉक्स में बंद कर दोगे, हाईलाइट हो जाता है थोड़ा सा, एग्जामिनर को कोई परेशानी नहीं होती। जब आपका आंसर जो मार्किंग स्कीम होती है उससे मिलता जुलता है सीट से, तो एकदम करेक्ट ऐसे कर दिया जाता है, तो उसे पता है कि आंसर तक तभी बंदा पहुंचा है, स्टूडेंट तभी पहुंचा है, उसको पूरा आता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन में काउंटिंग होती है, तो 1 × 3 का फॉर्मूला न भूलें। एक बार समझिए, 3 बार अपने आप रिटर्न में करिए विदाउट एनी चीटिंग। फॉर्मूलास याद होनी चाहिए बिल्कुल हार्डली, जुबानी, इसमें कोई आप आलस न करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड।